2 मिनट के लिए। भगवान तो यहाँ के बस गए हैं, लेकिन भक्त तो छोड़ा नहीं, भक्त तो आ ही रहा है। तो इसीलिए भगवान से ज़्यादा बरियार भक्त होता है। भक्त का मतलब ये नहीं कि हम पूजा करने आए हैं, वहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, उनका कर रहे हैं। करके दिखाई बोला उल्टी हो रहा है। अरे इमरजेंसी इमरजेंसी। दोस्तों, कुछ रास्ते हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं, कहानियों तक ले जाते हैं। कुछ सफर हमें भीड़ से दूर अपने अस्तित्व के पास ले जाते हैं। आज हम ऐसी एक अनमोल सफर पर निकल पड़े हैं जहां छुपी है एक प्राचीन कहानी, एक अद्भुत मंदिर जिसका जिक्र तो शिव पुराण तक में मिलता है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह के ठंडे झोंकों के बीच 6 बजे पटना से हम निकल चुके हैं। यह सफर कार से तय किया जा रहा है। धूप काफी है और कंफर्ट भी चाहिए, और इस सफर में मेरे साथ 4 और साथी हैं। सब सफर के प्रेमी, और हर एक के साथ एक अलग कहानी जुड़ी है। ट्रिप का असली मजा ही तब आता है जब दोस्ती हो, मस्ती हो और थोड़ा सा अनजानापन हो। जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था। कभी खेतों के बीच से गुजरते हैं तो कभी किसी छोटी चाय की दुकान पर रुकते हैं। एक चुस्की चाय और एक पुरानी याद, और दोस्ती की वो रस्सी और मजबूत हो जाती है। कार में चल रही गपशप, कॉलेज के दिन, किसी का फेल्ड ट्रैकिंग प्लान, सब कुछ टेबल पर था, और इस सब के बीच पता ही नहीं चला कि हम बराबर केव्स के इतने करीब आ गए। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। जहानाबाद के बराबर हिल्स में स्थित ये गुफाएं भारत की सबसे पुरानी रॉक कट केव्स हैं, लगभग 2300 साल पुरानी। सम्राट अशोका ने इसे बनवाया था, और ये जैन और अजीविक साधुओं के ध्यान स्थल रहे हैं। यहाँ की गुफाओं का सैंडस्टोन इतना चमकता है कि आज भी दीवार पर खड़े होकर आवाज़ दो तो गूंज वापस आती है। लेकिन ये तो सिर्फ सफ़र का आधा हिस्सा है। बराबर केव से थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। वहीं छुपा है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। बोला 2 घंटा हम आए 1 घंटे में। आप डाइट पहले, घूमना फिरना बाद में। धूप तेज थी, रास्ता पथरीला, और बदन का हर हिस्सा पसीने से भीग गया था। पर जब दोस्तों का साथ हो तो हर कदम एक जोक बन जाता है। कभी कोई थक के बैठ जाता तो दूसरा उसकी टांग खींचता। धूप थी, थकान थी, पर हंसी भी थी, और वही तो सफर को यादगार बनाती है। लीजिए, खाली साले को हम निकाल रहे ले रहे नहीं। और आखिरकार फिर हम पहुंचते हैं सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, भगवान शिव का प्राचीन स्थल, जिसका जिक्र शिव पुराण में मिलता है, पर आज भी यह मंदिर दुनिया से अनजान है। और दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के गर्भगृह में गए, बाबा का श्रृंगार शुरू हो चुका था। इतना पवित्र दृश्य, पुष्पों से सजा शिवलिंग, धूप की महक
और घंटों की मधुर ध्वनि। ऐसा लगा जैसे खुद शिव जी ने हमें बुलाया हो। दर्शन करते ही सारी थकान एक झट से गायब हो गई। बस शांति थी और एक अनंत सुकून। कहने कोई वो नहीं है, दर्शन बहुत अच्छा लगा। हंसते के साथ एकदम। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। हवा में ठंडक थी और मन में संतुलन। नहीं बराबर यहाँ पे लोग आता है। हाँ बराबर, इसीलिए कहे अभी तो इतिहास बताइए ना कि बराबर हम तो यहाँ खैर आते ही जाते रहते हाँ वहाँ पहचान ऐसा बात नहीं है। और फिर यहाँ पर मिले हमें मंदिर के एक पंडित जी, जिनसे हमने पूछा, बाबा ये मंदिर इतना अनजाना क्यों है? उन्होंने बताया, बेटा यह स्थल प्राचीन है, ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे, पुराणों में इसका जिक्र है, बस जो बुलाए गए वही यहाँ तक पहुँचते हैं। यह सुनकर लगा सच में आज हम किसी खास बुलावे के तहत ही यहाँ आए हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर जब हम बाहर आए तो पेट ने याद दिलाया सुबह से कुछ नहीं खाया है। तब मिला पहाड़ का असली स्वाद, गरम गरम पूरी, अलग से बनाया हुआ सब्जी और वो मजेदार जलेबी। खाते वक्त सबका चेहरा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यह एक भोजन नहीं प्रसाद हो। खाना सिंपल था लेकिन उस वक्त उसमें एक डिवाइन फ्लेवर था। खाने के बाद चलता है थोड़ा सा फोटो सेशन, कुछ पोजेज, सोलो शॉट्स और ग्रुप के जोक्स, और फिर समय हो चला था नीचे लौटने का। धूप अब और भी तेज हो चुकी थी और सफर वापस बुला रहा था। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त हर कदम के साथ एक एहसास था कि हम कुछ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ यादें नहीं, एक अनुभव, एक कहानी जिसे अब हम दुनिया से बांटेंगे। सफर खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ा रुक गया है। बराबर केव्स और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जैसे स्थल हमसे कहते हैं, अपनी भूल गए पहचान को फिर से याद करो, और शायद इसीलिए यह सफर एक अनमोल सफर बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनमोल सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यादों को संभाल के रखिए। हर हर महादेव।